अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है वोकैबलरी हेल्थ। वोकैबलरी हेल्थ तो आपको पता ही है क्या होता है। हमारी जो सेहत से रिलेटेड जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे। सेहत के बारे में इंग्लिश हेल्थ वोकैबलरी यानी कि सेहत के बारे में जो इंग्लिश बोली जाती है उसकी वोकैबलरी। तो जी व्यूवर्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सुस्त, आपने देखा होगा अक्सर जो आपके फ्रेंड या बहन भाई या कोई घर में से ऐसा फ़र्द होता है जो सुस्त होता है, मतलब उस काम जल्दी करने की आदत नहीं होती। तो सुस्त को हम इंग्लिश में लेज़ी बोलते हैं। लेज़ी यानी सुस्त यानी कि लेज़ी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, डॉगी जो इधर सोया हुआ है वो कितना लेज़ी है, और ये बंदा जो काम कर रहा है कंप्यूटर पे, ये भी बहुत लेज़ी है। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं। कमज़ोर, कोई आपका बहन भाई या फ्रेंड ऐसा होता है जो दुबला पतला होता है, कमज़ोर होता है। जिस तरह कि ये कार्टून आप देख सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीक वीक यानी कि कमज़ोर। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेहतमंद जो कि हर लिहाज से जो है वो फिट हो, उसको सेहतमंद बोलते हैं। और सेहतमंद को इंग्लिश में हेल्थी बोलते हैं। हेल्थी यानी कि सेहतमंद या तंदुरुस्त। दुबलापन, ऐसा शख्स जो बहुत ही दुबला पतला हो, उसके अंदर का ढांचा साफ दिख रहा हो, हड्डियां ही हड्डियां हो, मांस ऊपर हो ही ना स्किन पे, तो दुबलापन। जिस तरह ये पेप्सी का कार्टून होता है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह के बंदे को हम बोलते हैं दुबला बंदा, और दुबलेपन को हम बोलते हैं थिनेस यानी कि दुबलापन। थिनेस यानी कि दुबलापन। थिनेस क्या बोलेंगे? थिनेस यानी कि दुबलापन। तो नेक्स्ट है हमारे पास दुबलापन के उलट मोटापा क्या होता है वो आप देख सकते हैं। इधर नीचे ब्लैक चेयर पे जो येलो शर्ट में बंदा बैठा हुआ है, मोटापा उसका कितना ज़्यादा है, पेट बाहर आया हुआ है। तो और ऊपर काउच पे सोफे पे बैठी हुई लेडी को आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, हेल्थी लेडी। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों में मोटापा पाया जाता है। मोटापा यानी कि जो बंदे मोटे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोटापा। मोटापे की इंग्लिश होती है जी अबिसिटी। इसको ओबेसिटी नहीं पढ़ेंगे, आप इसको यूं पढ़ेंगे अबिसिटी अबिसिटी अबिसिटी। ओके व्यूअर्स, अबिसिटी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास जोड़ों का दर्द। हम देख सकते हैं अल्लाह ताला हमारे पूरे बॉडी में हर जगह जोड़ बने हुए हैं, उंगलियों के हों या पाँव के फिंगर्स के हों, हर जगह जो है वह जोड़ आप देख सकते हैं। तो जोड़ की इंग्लिश होती है जॉइंट, और पेन कहते हैं दर्द को। जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द। जिस तरह आप ये जो फिगर्स बनी हुई है इनमें भी देख सकते हैं, जॉइंट दिखाया गया है मिडल वाली में भी, और जो लेफ्ट कॉर्नर में पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं वो लड़के ने अपना घुटना पकड़ा हुआ है, तो उसको जॉइंट पेन है। ये भी जॉइंट है, उसमें उसकी पेन है। जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द, और जोड़ों का दर्द होना इसकी इंग्लिश होगी हैविंग जॉइंट पेन। कमर दर्द होना, जिसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, लड़की की कमर में दर्द हो रही है, तो उसने कमर पे हाथ रखा हुआ है। कमर दर्द होना इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? बैकएक। इसको हम बेकाची नहीं पढ़ेंगे, जो मोस्टली लोग जो है वो कहेंगे इसको बेकैची। ये गलत वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी जी? बैकएक। जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं बैठने को हम कहते हैं ना बै, और केक जो खाने वाला होता है, बैकएक यानी कि कमर दर्द होना। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? बैकएक।
उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास दिल घबराना या सीने पर बोझ होना। अक्सर जिनके मैदे में तेज़ाबियत या मैदा ख़राब हो तो या कुछ हैवी फास्ट फूड खाने से भी आपके जो है वो सीने पे बोझ हो जाता है या दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, हार्ट को हम हार्ट नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं हार्ट बर्न, HAAT, हार्ट, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न यानी कि दिल घबराना या सीने पर बोझ होना, हार्ट बर्न। ये जिस तरह लकड़ियों पे ये देखिए आग जल रही है, इसी तरह दिल भी जलता है। तो जी मैदा, मैदा जिसमें आपकी खुराक जाती है और हजम होती है, तो मैदे को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टमक, स्टमक, स्टमक। क्या बोलते हैं जी? इसको कई लोग प्रोनाउंस करते होंगे गलत, वो स्टोमिक, ये वर्ड स्टोमिक नहीं है, ये है जी स्टमक, स्टमक, स्टमक यानी कि मैदा। और कब्ज़, कब्ज़ भी बहुत बुरी चीज़ है, मतलब आपको खुल के वॉशरूम नहीं आता तो इसको हम कब्ज़ बोलते हैं। कब्ज़ को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। इसको यूँ नहीं पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन, इसको पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन, 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 कॉन्स्टिपेशन। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है हमारे पास उल्टी या मतली आना। जब आप कुछ गलत चीज़ खा लेते हैं या आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होती तो आप क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो उल्टी को हम इंग्लिश में वॉमिटिंग बोलते हैं, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना, वॉमिटिंग। उसके बाद है जी बदहज़मी, इसको लोग अक्सर अनडाइजेशन बोलते हैं, लेकिन ये गलत वर्ड है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन है जी इंडिजेस्शन, इंडिजेस्शन, इंडिजेस्शन। इसको हम पढ़ेंगे इंडिजेस्शन यानी कि बदहज़मी होना, खुराक ठीक से हज़म ना होना, इंडिजेस्शन, इंडिजेस्शन यानी कि बदहज़मी, इंडिजेस्शन। सर दर्द, सर को हम आपको पता है हेड बोलते हैं तो सर दर्द को हम क्या बोलेंगे, हेडेक, हेडेक। जिस तरह आप हेड कहते हैं, फिर आप कहते हैं जिस तरह वन, वन को हम उर्दू में एक कहते हैं ना, तो हेडेक यानी हेड एक, जिस तरह आप हेड एक को इकट्ठा बोले हेडेक, तो इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, हेडेक यानी कि सर दर्द। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद जिस तरह आप देखते हैं कोई रोड एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको जो फ़ौरी इमदाद दी जाती है उसको बोलते हैं जी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड नहीं, सॉरी व्यूअर्स, एड नहीं होगा, एड, इसको एड बोलते हैं, फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास चक्कर आना, यानी कि ज़मीन घूम जाना। जब हमें चक्कर आते हैं हमारा दिमाग भी घूम जाता है, डेले भी घूम जाते हैं, तो वो जो चक्कर तो पीछे ही रह गए। तो चक्कर की इंग्लिश होती है जी डिज़नेस, डिज़नेस, डिज़नेस यानी कि चक्कर आना, डिज़नेस, डिज़नेस यानी कि चक्कर आना। ज़ख़म, ज़ख़म को हम इंग्लिश में वाउंड बोलते हैं, वाउंड, वाउंड यानी कि ज़ख़म। बैसाखी, क्रश, क्रच, क्रच, क्रच। बैसाखी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रच। जिस तरह आप कहते हैं इसने क्रच करके ये चीज़ खा ली, तो इस बैसाखी क्या होती है, बैसाखी ये जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आदमी ने दोनों हाथों पे सहारा लेने के लिए ये जो स्टिक्स सी उठाई हुई हैं, इनको हम बैसाखी बोलते हैं। बैसाखी को इंग्लिश में क्रच बोलते हैं, क्रच, क्रच यानी कि बैसाखी, बैसाखी यानी कि क्रच। बुखार, बुखार को हम इंग्लिश में फ़ीवर बोलते हैं, फ़ीवर। वैसे इसको दूसरी तरह प्रोनाउंस करें तो ये फ़ीवर होता है और उसमें प्रोनाउंस नहीं होता है, फ़ीवर, फ़ीवर, फ़ीवर यानी कि बुखार, फ़ीवर। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास ज़ुकाम या नज़ला।
जो कि ये आप लेडी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो अपने बाजू से ही नोज़ साफ़ कर रही है। और अक्सर लोगों को आदत होती है गंदी, बच्चों को मोस्टली वो नोज़ी आती है तो बाजू से ही साफ़ कर देते हैं, कुछ बड़े भी ऐसे ही करते हैं। तो नज़ला या ज़ुकाम हम इसको इंग्लिश में फ्लू बोलते हैं, फ्लू। और ये जो दरमियान में बच्चा है ये बहुत अच्छा है, देखिए रुमाल से नोज़ी साफ़ कर रहा। तो फ्लू यानी ज़ुकाम, नज़ला। खांसी, कफ, खांसी, खांसी को हम इंग्लिश में कफ बोलते हैं, कफ। बीमारी, बीमारी को हम इंग्लिश में डिजीज़ बोलते हैं। इसको डिसीज़ नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना है डिजीज़। डिजीज़ यानी कि बीमारी, बीमारी कोई भी बीमारी हो डिजीज़ कहलाती है, डिजीज़। इसको हम इंग्लिश में डिजीज़ पढ़ेंगे। वबा से लगने वाली बीमारी जो हवा में भी फैलती है, वबा हवा को कहते हैं। जिस तरह कि आपने देखा था कोरोना वायरस, अल्लाह माफ़ करे, तो वबा से लगने वाली जो बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। यहाँ पे DIS आना था, C नहीं आएगा, S ही आएगा। इन्फेक्शियस डिजीज़, DISEAS आएगा। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि वबा से लगने वाली बीमारी। क्लिनिक, क्लिनिक को हम इंग्लिश में क्लिनिक ही बोलते हैं, क्लिनिक ही बोला जाता है, इंग्लिश में इसको क्लिनिक ही बोलते हैं। चोट, चोट को हम इंग्लिश में इंजरी बोलते हैं, इंजरी, इंजरी यानी कि चोट लग जाना। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो जो थी अबाउट हेल्थ वोकैबुलरी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।